आप लोग सिर्फ सफाई कर्मचारी या सफाई से रिलेटेड सुपरवाइजर या इंस्पेक्टर्स नहीं हैं, बल्कि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आप एक सैनिक हैं और सैनिक कभी अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हटता। ये सैनिक का कैरेक्टर होता है। तो मेरी आज आपसे ये गुजारिश है, ये रिक्वेस्ट है कि जो इलाके जहां पर बहुत ध्यान नहीं दिया जा सका है किन्हीं भी कारणों की वजह से, उन पर भी ध्यान दें और आज ही से हम एक अभियान चलाएं कि हम दिल्ली में जितनी भी गंदगी है, जितना भी कूड़ा है, उसको साफ करेंगे और दिल्ली को एक राजधानी की तरह जिस तरीके से चमकना चाहिए तो चमका कर दिखाएंगे। दोस्तों नमस्कार, मैक्सन न्यूज़ के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली का चुनाव संपन्न हो गया और वहाँ पर दो बड़े राजनीतिक दल आमने सामने हो गए, यानी कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के सामने खड़े थे। लेकिन समय की नाजुकता को देखकर जिस तरीके से कांग्रेस ने भाजपा की बी टीम बनकर आम आदमी पार्टी की सरकार को गिराया, उससे साफ जाहिर हो गया कि उन्होंने 10 साल पहले जो उनका अपमान हुआ था, उनकी सरकार गिराकर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने शीला दीक्षित सरकार को गिराते हुए जीत हासिल की थी, यानी कि अरविंद केजरीवाल जो कि आम आदमी पार्टी के संयोजक थे, उन्होंने दिल्ली में जिस तरीके से शीला दीक्षित के खिलाफ खड़े होकर शीला दीक्षित को मात दी, उनकी बादशाहत को ख़त्म किया, उससे कांग्रेस बुरी तरीके से अभी तक छटपटा रही है। आज तक उनको वो जख्म याद हैं। यही वजह थी कि इस बार दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल के खिलाफ में कांग्रेस ने शीला दीक्षित के बेटे और 3 बार के सांसद संदीप दीक्षित को अरविंद केजरीवाल के मुकाबले में खड़ा कर दिया। लेकिन हालात इतने बदतर हुए कांग्रेस के कि इस बार भी कांग्रेस के हत्थे कुछ न लगा, यानी कि 4-5 बार से दिल्ली में कांग्रेस को कुछ भी हासिल नहीं हो पा रहा है। ये बात भाजपा के लिए बहुत ही फायदेमंद रही। इस बार चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल सरकार को फंसाया और मिलकर उनका शिकार किया, उससे साफ जाहिर हो गया है कि राजनीति में कभी कोई दुश्मन नहीं होता, कभी हमेशा के लिए एक दूसरे के दोस्त नहीं होते। ये उस वक्त हुआ जब 6 महीने पहले तक राहुल गांधी केजरीवाल के साथ में लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे और एक दूसरे की मीटिंग में उम्मीदवारों के प्रति अपना सपोर्ट और उनके लिए वोट मांग रहे थे। लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम था, राहुल गांधी को यह नहीं एहसास था कि इस बार भी उनकी झोली खाली रहेगी और उन्होंने एक गलत फैसला करके अपनी फजीहत करा ली। पूरे देश में अब इंडिया ब्लॉक के सभी छोटे मोटे दल अब सतर्क हो गए हैं। खास तौर से बिहार में तेजस्वी यादव, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और ममता बनर्जी, शरद पवार जैसे दल भी अब सतर्क हो गए हैं कि कांग्रेस अपने वजूद के लिए छोटे दलों को भी ख़त्म कर। आज हम जिस बात के लिए चर्चा करने बैठे हैं वो है दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना का अब क्या होगा। विनय कुमार सक्सेना का काम केवल अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के खिलाफ में साजिशें रचना होता था, उनके हर काम में अड़ंगा लगाना होता था, उनके नेताओं के पीछे सीबीआई और ईडी लगाना होता। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की सरकार 2015 से बहुत अच्छी तरीके से चल रही थी, लेकिन 2022 में जब अनिल बैजल
ने एलजी पद से इस्तीफा देकर निजी कारणों से इस्तीफा दे दिया और उनकी जगह पे केंद्र ने विनय कुमार सक्सेना को सामने कर दिया। विनय कुमार सक्सेना एक घाघ नेता तो नहीं थे, लेकिन घाघ जरूर थे। उनका काम सरकार के सभी विकास कार्यों को अड़ंगा लगाना, उनकी कोई भी फाइल पे जल्दी जल्दी साइन नहीं करना, ये एक तरीके से केंद्र ने अरविंद केजरीवाल की सरकार को परेशान हाल करने के लिए, हर समय अड़ंगा लगाने के लिए साजिश रचने वाले विनय कुमार सक्सेना को वहाँ भेज दिया। विनय कुमार सक्सेना कोई भी ऐसा मौका नहीं होता था जब दिल्ली सरकार के खिलाफ में आग उगलते रहते थे। यानी किसी ने भी जनरल सी एक शिकायत कर दी, किसी भाजपा नेता ने भी दिल्ली सरकार के किसी मंत्री के खिलाफ में शिकायत कर दी, तो विनय कुमार सक्सेना तुरंत सीबीआई और ईडी को उनके खिलाफ में एक्शन लेने की स्वीकृति दे देते थे। अब आप ये सोचेंगे कि विनय कुमार सक्सेना अब क्या करेंगे? दिल्ली में भाजपा की सरकार आ चुकी है और रेखा गुप्ता सीएम भी बन चुकी हैं। 6 मंत्रियों ने भी शपथ ले ली है। अब केंद्र से सीधे सीधे आदेश आएगा कि आपको सरकार के साथ में कोऑपरेट करना है। अब इनको साजिशें तो रचनी नहीं है। यस मैन की तरह केंद्र सरकार के इशारे पर रेखा गुप्ता के जो भी आदेश होंगे उनको आंख बंद करके साइन करना होगा। यानी कि अब लोगों में ये चर्चा है कि विनय कुमार सक्सेना का अब क्या होगा। ये भी तय है कि जब से दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी है तब से दिल्ली में ये माहौल हो गया है कि किसी तरीके से आम आदमी पार्टी को बदनाम करके, इसमें भाजपा के साथ साथ गोदी मीडिया ने भी पूरी तरीके से सहयोग किया और आम आदमी पार्टी दिल्ली की सरकार और अरविंद केजरीवाल को ये सब बदनाम करने में सफल रहे। जनता के दिमाग में ये बैठाने में सफल रहे कि अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार के मंत्री सब के सब भ्रष्टाचारी हैं। इसका नतीजा दिल्ली के चुनाव में साफ देखने को मिला। आप आम आदमी पार्टी विनय कुमार सक्सेना के खिलाफ में पूरी तरीके से एकजुट होकर ये प्रदर्शन और मोर्चे निकालने में जुट गई है कि 1400 करोड़ के घोटालेबाज को जल्द से जल्द जेल भेजा जाए। हम ये मांग करते हैं कि विनय कुमार सक्सेना जी पर इस घोटाले के लिए सीबीआई की जांच होनी चाहिए। उनको सीबीआई की जांच में शामिल करना चाहिए, उन पर भी एफआईआर होनी चाहिए। हमारी सीबीआई से मांग है, हमारी केंद्र सरकार से मांग है कि अगर आप में हिम्मत है तो विनय कुमार सक्सेना जी पर इस 1400 करोड़ के घोटाले पर सीबीआई की जांच कराई जाए। हमारी दूसरी मांग है कि यह क्लियर कट केस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग निकल के आ रहा है, जो पीएमएलए एक्ट में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट द्वारा इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। तो आज हमारी केंद्र सरकार से यह मांग है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट द्वारा, ईडी द्वारा विनय कुमार सक्सेना जी पर केस दर्ज होना चाहिए और जैसे सीबीआई और ईडी करती है, इस इन्वेस्टिगेशन के तहत उनके करंट ऑफिस, उनके करंट रेजिडेंस, उनके पुराने ऑफिसेज और पुराने रेजिडेंसेस पर रेड होनी चाहिए कि यह पता चले कि किसी प्रकार का सबूत इनके द्वारा छिपाया तो नहीं गया। यह पूरे देश के लिए चिंता की बात है कि अगर कोई ब्लैक मनी से वाइट कर रहा था नोटबंदी के दौरान, तो उनको दिल्ली का उपराज्यपाल क्यों बनाया गया? अगर कोई इतने बड़े घोटाले में शामिल था, तो उन्हें इतने बड़े संवैधानिक पद पे क्यों बैठाया गया? तो हमारी ये मांग है कि जब तक ये जांच चल रही है, तब तक विनय कुमार सक्सेना जी को एलजी के पद से हटाया जाना चाहिए,
कि ये जांच फ्री एंड फेयर तरीके से हो सके। विनय सक्सेना को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। विनय सक्सेना को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। विनय सक्सेना को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। विनय सक्सेना को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। विनय सक्सेना को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। अब आपको थोड़ा बहुत विनय कुमार सक्सेना के बारे में भी जानना चाहिए। विनय कुमार सक्सेना का जन्म उत्तर प्रदेश के ललितपुर में हुआ था। वहीं उनकी पढ़ाई लिखाई हुई और उसके बाद उन्होंने ललितपुर के तालहट में एक इंटर कॉलेज में छात्र संघ का चुनाव की स्थापना की और वहाँ पर वो उस चुनाव जीतकर महासचिव बन गए। उसके बाद उन्होंने कानपुर विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया और उसके बाद वो जेके एक प्राइवेट कंपनी जेके ग्रुप ऑफ कंपनीज में वो असिस्टेंट ऑफिसर के रूप में काम करने लगे। धीरे धीरे वहीं से उन्होंने हवाई जहाज उड़ाने के लिए लाइसेंस लिया, यानी पायलट का लाइसेंस लिया। उसके बाद वो कई जगह पर काम करते करते गुजरात में शिफ्ट हो गए। गुजरात में उनको भारतीय जनता पार्टी का साथ मिला। उनके विचार भारतीय जनता पार्टी को भा गए और उन्होंने उनको धीरे धीरे प्रमोट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी तब गुजरात में मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उन्होंने विनय कुमार सक्सेना को अपने साथ में रखते हुए उनको खादी ग्रामोद्योग का अध्यक्ष बना दिया। तभी लोगों ने ये आरोप लगाए हैं कि खादी ग्रामोद्योग के में अध्यक्ष पद पर रहते हुए विनय कुमार सक्सेना ने 1400 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। इस बात को लेकर ये अब आम आदमी पार्टी इस बात पर आमादा है कि दिल्ली में के जो राज्यपाल उपराज्यपाल हैं एलजी हैं उनको उन पे सीबीआई और ईडी की जांच होनी चाहिए और इनको जेल भेजना चाहिए। इसके लिए अब आम आदमी पार्टी के लोग धरना प्रदर्शन और मोर्चा निकाल रहे हैं। गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। भ्रष्ट एलजी को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। भ्रष्ट एलजी को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। सेना के नोटबंदी स्कैम की जांच हो, जांच हो, जांच हो। सेना के नोटबंदी स्कैम की जांच हो, जांच हो, जांच हो। सेना के नोटबंदी स्कैम की जांच हो, जांच हो, जांच हो। सेना के नोटबंदी स्कैम की जांच हो, जांच हो, जांच हो। साथियों, ये खबर भी छपी लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई एक्शन नहीं हुआ। इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एलजी साहब को हटाना चाहिए। एलजी साहब भ्रष्ट हैं। एलजी साहब ने 1400 करोड़ रुपए का घोटाला किया। इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। एलजी के लिए ऐसा नहीं, एलजी साहब के खिलाफ जांच होनी चाहिए। 12:30 बजे के खिलाफ जांच होनी चाहिए। 12:30 बजे तक। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा, आपको क्या लगा? क्या आप मेरे विचारों से सहमत हैं या आपके विचार कुछ और हैं? तो आप इस वीडियो को देखकर इस पे कमेंट करते हुए इसको सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुंचाएं। यही मेरी आपसे गुजारिश है कि आपका सहयोग हमारे लिए अतुलनीय है। नमस्कार।